नमस्कार दोस्तों, इसको मल्टीमीटर को एक कंटिन्यूटी पर रखना है और आज हम देखेंगे कि कैसे एंटीना को की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इसमें एक फ्रॉक को यहाँ लगाएंगे और दूसरी को यहाँ लगाएंगे तो एक बीप सुनाई देगा। तो अभी जैसे यहाँ लगाएंगे तो इसमें बीप आ रहा है, इसका मतलब ये एंटीना सही है। तो अब हम एक दूसरा एंटीना देखते हैं कि वो सही है या नहीं। जैसे हम अभी देखेंगे, जो मेन इसका है वो एक इसमें लगाएंगे और अंदर वाले वायर में लगाएंगे तो हम देखेंगे एक बीप की साउंड आएगी। अभी इसमें हम देखेंगे इसका शॉर्ट का कैसे पता चलेगा। शॉर्ट का पता लगाने के लिए हमारे को एक जैसे मेन में लगाएंगे और एक बार ग्राउंड में लगाएंगे। तो एक मेन और बार ग्राउंड में लगाएंगे तो बीप नहीं होना चाहिए। इसे अंदर लगाते हो तो बीप की साउंड आएगी और जैसे ग्राउंड के साथ टच करोगे तो बीप की साउंड नहीं आएगी। इसका मतलब ये एंटीना शॉर्ट नहीं है, ये एंटीना आपका ठीक है। जैसे बाहर दोनों ग्राउंड वाले लगाओगे तो ये बीप की साउंड आ रही है। अगर बीप की साउंड नहीं आती तो कुछ वैल्यू दिखाएगा मल्टीमीटर में आपकी। तो आपका ये एंटीना बिल्कुल सही है। फिर जैसे हमारे पास एक ग्राउंड प्लेन एंटीना है जिसकी फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग के लिए इसकी ऊपर जैसे ये लेंथ, इसकी लेंथ क्या रखनी है उस हिसाब से ये पैरामीटर दिए गए हैं। तो ये आपकी अगर फ्रिक्वेंसी मान लो 134 से 141 मेगाहर्ट्ज के बीच में है तो आप इसकी 1378 इसकी लेंथ रखोगे। इसकी जो लेंथ है लेमडा बाई 4 होती है। ये ग्राउंड प्लेन एंटीना है। तो अभी हम इसको कंबाइन करके देखेंगे कि ये कैसे लगता है। ये जीपीएनटी का एंटीना का जैसे माउंटिंग बेस होता है तो यहाँ से जैसे ये मस्ट पे लग जाता है, यहाँ से मस्ट पे टाइट हो जाएगा और यहाँ पे इसकी वर्टिकल रेडिएटर लगते हैं। जैसे इसमें मैंने ये लगा रखा है, ये वर्टिकल रेडिएटर ये होता है, एक होता है इसमें। और ये रेडियल्स होते हैं, 4 रेडियल्स होते हैं जो ये नीचे लग रखे हैं, जो यहाँ पे 4 रेडियल्स लगते हैं जो यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं, 4 रेडियल्स जैसे देख सकते हैं। ये चारों की लंबाई सेम होती है, ये फ्रिक्वेंसी के आधार पर ये लंबाई इसकी रखी जाती है। चार ये ऊपर वाले की लंबाई भी नीचे वाले के सेम होती है और ये लंबाई ये 90 डिग्री पे लगे होते हैं चारों और ये 45 डिग्री झुके हुए होते हैं। ये 45 डिग्री इसीलिए झुकाते हैं ताकि इसका इम्पीडेंस कम हो सके और इसका इम्पीडेंस नापने के लिए SWR मीटर यूज़ करते हैं जिसमें 50 ओम से कम इम्पीडेंस इसका आना चाहिए, इसीलिए इसको झुका के रखते हैं। और इसमें हम यहाँ नीचे फीडर लगा देते हैं और अभी इसकी हम ये डिसाइड करेंगे इनकी लंबाई इसे कितनी रखनी है। जैसे हमारे को कोई लंबाई दे दी 162 मेगाहर्ट्ज कोई लंबाई दे दी, ये फ्रिक्वेंसी दे दी। अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे इसकी लंबाई कितनी होगी। इसके लिए हमारे को एक फॉर्मूला होता है लेमडा बराबर सी बटा एफ। सी की वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और फ्रिक्वेंसी जैसे 162 हो गई। तो अब लेमडा निकालने के लिए इसका लेमडा निकालेंगे तो 1.851 मीटर आएगा, मीटर ये लेमडा आएगा। अब लेमडा से हम इसकी लेंथ निकालेंगे तो लेंथ इसकी ये होती है कि ये इसकी जो एंटीना की रखी रहती है ना वर्टिकल रेडिएटर की जो लेंथ वो लेमडा बाई 4 होती है। तो अब लेमडा बाई 4 इसकी लगभग 46 सेंटीमीटर होगी। तो 46 सेंटीमीटर मान लो हम 44 सेंटीमीटर इसकी पांचों की लंबाई रखेंगे। तो ये पांचों की लंबाई सेम होती है। अगर हम इसको SWR मीटर से ट्यूनिंग करते हैं तो इसका इम्पीडेंस 50 ओम से कम आना चाहिए। अगर ये 50 ओम से ज़्यादा आ रहा है तो ये हमारा सही नहीं है। और ये एंटीना जीपी एंटीना है, ये ओमनी डायरेक्शन पे कार्य करता है जिससे ये चारों तरफ सिग्नल फेंक सकता है
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इसको लगाने में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।